भगवान कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है और मथुरा के रहने वाले सम्राट कंस का सितारा मंद पड़ता हुआ जा रहा है। कंस बहुत बड़ी चिंता में पड़ा हुआ है, दिन पर दिन सूखता हुआ जा रहा है और मन में विचार ये करता है कि हमने कन्हैया बलराम को मारने के लिए पूतना भेजी, सटकासुर भेजा, तिरनावृत भेजा, लेकिन कोई भी लौट करके नहीं आया। किसी ने मुझे आकर के ये भी नहीं बताया कन्हैया गोरा है या काला है, छोटा है या मोटा है। अब तो कंस को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब भोजन अच्छू कैसे लगे। एक बात बताएं, कच्ची धागा में तलवार को बांध करके सिर के ऊपर टांग दिया जाए और थाली में 56 प्रकार के भोजन परस करके रख सामने रख दिए जाएं, क्या वो भोजन अच्छे लगेंगे? नहीं, पता नहीं वो तलवार कब टूट करके सिर के ऊपर गिरे, खत्म कर दे। कंस बहुत दुखी बैठो, विचार करता है कि ये हमारा काल कैसे मारा जाए, कैसे न मारा जाए, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। कंस अपने दरबार में बैठा हुआ है, विद्वानों ने ये लिखा है कंस अपने दरबार में बैठा हुआ है, बड़े बड़े बहादुर राजा थोड़ी से ढाल को अड़ाए हुए बैठे हैं। कंस के दरबार में गणिकाओं का नृत्य हो रहा है। कैसा वो दरबार लगा हुआ है कंस का। का बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ है, गणिकाओं का नृत्य हो रहा है। कंस बड़ा उदास बैठा हुआ है। अरे लगी तो तेरी कंसराज की बैठे जान करो
और ढालत ढाल यड़ी बंगला में मूर्ति फसी तलवारी। अब होना तो हुई के मिट्टिए सुन ले हमारी। कंस का दरबार लगा हुआ है, गड़काओं का नृत्य हो रहा है। उस दरबार में बहा बहा की आवाज, लेकिन कंस को वो नृत्य अच्छा नहीं लग रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित तब तक बाबा नारद का पदार्पण हुआ है कि सब बैठे जान मेरे भैया रे दे तो नाच को रहित निहारी। तोल नारद मुनि थे आए रे हुमन पे आए तब उधारी। महाराज गए जब राजा के दरबार, कंस ने है नारद को देखो चाहिए खुदी हमारा। मेरे बाबा जी बोले, बाबा जी अच्छे समय पे तुम आए, बनिया संतो है अच्छे समय पे तुम आए हो। कंस के दरबार में बाबा नारद का पदार्पण हुआ और जो कंस ने देव ऋषि नारद को देखा, कहने लगा, आओ नारद बाबा, शैली शैली निर्माक्तम मोक्तम न गजे गजे, सात बात सर्वस्व नहीं चंदन बने बने। तुम्हारी जैसे संत के दर्शन बड़ी सौभाग्य से होते हैं और ये हमारे सौभाग्य जो तुम्हारे जैसे महात्मा का हमारी दरबार में पदार्पण हुआ, सुंदर आसन पर बैठा लिया। कंस पूछने लगा, कहो बाबा नारद ठीक ठाक हो? नारद बोले, कंस राज हम तो ठीक ठाक हैं, लेकिन तुम बताओ ठीक हो? कंस बोला, हाँ ठीक ठाक है। नारद बोले, हमें तो ना मालूम पड़ रही तुम। जब हम पहले तुम्हारे पास में आया करते थे तो तुम्हारा ये चेहरा सूर्य की भांति से चमक रहा था, अब ये तुम्हारे चेहरा पर जूलियां क्यों पड़ गई? अब तुम दिन पर दिन सूखते जा रहे हो, उदास रहते हो, कारण क्या है? और देव ऋषि नारद बोले हैं, कंसराज मेरी एक बात सुनो। कि बोले राजन दिन दिन तेरी और क्यों तथा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर तेरी कली सिकुड़ती जाती है।
पर तेरी बुद्धि उड़ती जाती है। शंका है यदि कोई दुश्मन की तो धावा करके हराई डाल, यदि भीतर ते कछु रोग भो डॉक्टर से दवा कराए डाल। भोजराज का अगर तुम्हें किसी दुश्मन की शंका है तो उसके ऊपर हमला बोल दो, चढ़ाई कर दो, युद्ध में परास्त कर दो। और अगर शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर की सलाह लो, वैद्य को दिखाओ, इसका इलाज। दुश्मन और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो कंस कहने लगा देव ऋषि नारद, हमने जब बीमारी को जैसो जैसो इलाज करवाओ, जब बीमारी कम न आए भाई बड़े हो गई। नारद बोले ऐसी कौन सी बात है, क्या औषध खाने से मर्ज घटती नहीं है, बढ़ती है। तो कंस कहने लगा है देव ऋषि नारद एक बात कहें। हाँ, क्या बोला है? भर के कंस ने फिर गिरा तो अरे उचारी, मेरे बाबा जी भोले बाबा जी गैया चराई कमल सब भोले बाबा जी गैया चराई कमल कहने लगा देव ऋषि नारायण, तुमने नंद बाबा का नाम सुना होगा, जिसने नंगे पैरों काली कमलिया ओढ़ करके गैया चराई और यशोदा रानी मथुरा में दही बेच बेच करके बुढ़ी हो गई। अब मैंने ये सुना है कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया। तो नारद बाबा बोले कंस, किसी ने मेहनत मजदूरी करके अगर अपने पास धन इकट्ठू कर लो तो तुम्हें कौन सी जलन, तुम्हारी नानी काय को मरी जाएगी। कंस कहने लगा देव ऋषि नारद वो बात नहीं है, बात तो दूसरी है। कौन सी? उसने गोकुल को भी छोड़ दिया। मेरी बात सुनो, वो छोड़ गया है गोकुल को, वो छोड़ गया है
एक बाबा यशोदा की दो लड़के हैं कृष्ण बलराम। उसी रखे तो बलराम कृष्ण कहलाते, बची बही तो कालू हमारो है ऐसा जो किसी बताते ही। विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि बस वही दोनों कन्हैया बलराम तुम्हारा काल है। उन्होंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में जाकर के रहने लगे। देवर्षि नारद बोली कंसराज तुम जरा जरा सी बालकों से इतने भयभीत हो गए। और देवर्षि नारद कंस से बोली हैं कंसराज मकड़ी अपने मुंह के द्वारा इंसान के चारों तरफ जाल को पूर दे तो क्या वो बंधन हो जाता है? नहीं। और क्या बोली हैं भक्तों देवर्षि नारद कंसराज, मेरी बात सुनो समझो कि बोले तो क्या बंधन होगा और मकड़ी के धागा कच्चे से। बोले तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से। खूब डरे राजन ना कुछ यही रखे बच्चे से। बदनाम याद कर करके कल अब ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियन में भाई काम मर्द से पड़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियन में भाई काम मर्द से पड़ा नहीं। देवर्षि नारद कहने लगे जरा जरा से बच्चों से तुम इतने भयभीत हो गए। हाँ भक्तों ये भगवान कन्हैया के दरबार में ये पुष्पों का सुंदर हार जो हमें प्रदान किया है हमारे परीक्षित महाराज के ये सुपुत्र हैं। भगवान कन्हैया से प्रार्थना करेंगे इनकी मनोकामना पूर्ण करता रहे, मंजिल को आसान बनाता रहे। जो दान करने के लिए सदा सदा के लिए हाथ आगे बढ़ते रहे, भगवान धन में वृद्धि करता रहे, मंजिल को आसान बनाता रहे। तुम जीव सर्वस्व आयुष्मान चिरंजीव रहो। और ये भगवान कन्हैया के दरबार में 51 रुपए भेंट करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कंसराज जरा जरा से बच्चों से तुम इतने भयभीत हो, एक बात नहीं जानते हो तुम कौन सी? नारद बोले हैं कंसराज अरे तुम भी एक यादव हो, तुम भोजवंशी यादव हो। मेरी बात सुनो कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। नारद बोले कंस निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पर तान को कहते उसे यही कहते हैं।
बात बताएं लोग, जो अहीर जात जो है बड़ी खतरनाक। फैसला तो मान लीजिए, पंचायत मान लीजिए, लेकिन पनारू भाई जगह पे गड़े हुए। नारद बोले कंस, तुम भी यादव, तुम भोजवंशी यादव हो। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते, आन पर जान को देते उसे यही हीर कहते। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। आन पर जान को देते उसे यही हीर कहते हैं, आन पर जान को देते उसे यही हीर कहते हैं। देव ऋषि नारद बोले कंसराज, अब हम तुम्हें एक बहुत अच्छी युक्ति बताएं, सांप मच जाए और लाठियों टूटे। तो कंस बोलो भाई अकल बता। नारद बाबा बोले कंसराज तुम कागज कलम को उठाओ और नंद बाबा के लिए एक पत्र लिखो। क्या बोले हैं नारद कंसराज? कि हम तुम्हें अकल बताई है, अब ले तुम कलम उठाई है। हम नंद बाबा के लिए तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में ये लिख दो, हुए यादवों के बाबा नेता नंद सादर नमस्ते। हमें दो छपरियां कमल के पुष्पों की जरूरत है और कल सुबह कालीदे से हमारी सभा में 2 छपरियां कमल के पुष्प आने चाहिए, और अगर कमल के पुष्प नहीं आए तो हम तुम्हें तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डाल देंगे। कंस बोला, अब देव ऋषि नारद बात समझ में नहीं आई, फूल लाने का मतलब क्या? तुम्हें नहीं मालूम है, काली देह में रहता है कालिया नांग, और जब कन्हैया नंद बाबा यशोदा को ज्यादा दुखी देखेगा तो वो फूल लें तो जरूरी जी, वो कालिया नांग डस लेगा, वो खत्म हो जाएगा। और फूल लाने का मतलब जानते हो? नारद बोले कंस, कि वो फूल तोड़ने जाना ही और काल के काल में जाना है। ओ हिर्रा फटकरी नाई लगनी रंग चोखा दाजन। वो फूल तोड़ने
रंग चोखा राजा कंस बोला, देव ऋषि नारद तुमने युक्ति बहुत सुंदर बताई। सुखदेव जी बोली है राधा परिचय। कंसराज ने कागज कलम को उठाया, नंद बाबा के लिए एक पत्र लिखा है। हे यादवों की बाबा नेता नंद सादर से नमस्ते। कल मुझे 2 छपरियां कमल के पुष्पों की जरूरत है। कमल के पुष्प काली दह में हैं और काली दह से 2 छपरियां कमल पुष्प ला करके हमारी सभा में भिजवा देना, नहीं तो तुम्हारी सारी खानदान को मथुरा की जेल में डाल देंगे। समझो लोग क्या बताया देव ऋषि नारद ने। कथावाचक ये कहा करते हैं कि 2 छपरियां कंस ने कमल की पुष्प मंगवाई। कितने? 2 छपरियां। लेकिन भागवत में ये प्रमाण मिला है भक्तों की कंस ने 1 करोड़ फूल मंगवाई थी काली दह से। पत्र लेकर के नंद बाबा के पास में वो पत्र भिजवा दिया और जो नंद बाबा ने लोगों पत्र को खोल करके पढ़ा है तो पैरों के तले धरती खिसक गई। कहने लगे हमने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन बसाया, लेकिन अभागी कंस ने हमारी बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा। बैठ करके रोने लगे। अरे नंद बाबा बैठ करके रोने लगे और तब तक मैया यशोदा आ गई। बोली पिया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? नंद बाबा कहने लगी गोरी, हे यशोदा रानी, हमने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन बसाया, लेकिन अभागी कंस ने हमारी बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा। कंस के यहाँ से ये पत्र आया है। यशोदा मैया बोली क्या लिखा है इस पत्र में, मुझे पढ़ कर के सुनाओ। नंद बाबा बोली हैं यशोदा रानी, मेरी प्राण प्यारी कंचन काली कहते फूल मंगाए, धमकी सुन के नारी प्राण मेरे घबराए।
सुंदरी नारी फूल जो नाई होई तैयार तभी याद बन को दिए नारी नरक में नारी बोली है ना बाप गोरी के लब हम कन्हैया कांवर भट गोरी के लब हम कन्हैया कांवर भट बाबा के ये शब्द सुने हैं भक्तों, यशोदा भी बैठ करके रोने लगी। बोलो गोविंद भगवान की। एक कीर्तन बोलती हैं सभी भक्त बड़े प्रेम से, ताली बजाइयो, ठीक है।